हेलो चिल्ड्रेन, अभी आपको आपकी भाषा माधुरी की पाठ्य पुस्तक निकालनी है। हमने इसके पहले वीडियो में मात्रा ज्ञान में ओ की मात्रा तक पढ़ा था। तो आज हम मात्रा ज्ञान में औ की मात्रा पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये अक्षर औ, यहाँ पर रेड कलर में दी उसकी मात्रा, एक स्टैंडिंग लाइन और उसी लाइन के ऊपर दो टेढ़ी लाइंस। तो अभी देखो, ये कौन सा अक्षर है? औ। तो औ से क्या होता है? औरत। और जब भी हम औ शब्द का उच्चारण करते हैं, अक्षर का उच्चारण करते हैं, तब हमारा मुंह थोड़ा ज़्यादा खुलता है और इसके उच्चारण के समय हमें टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे कि हम ओ लिखते हैं, तो ओ का उच्चारण जब करते हैं तो ओ बोलते समय हमें टाइम कम लगता है। तो वैसे हम औ की मात्रा बोलने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखो, हम औ की मात्रा कैसे देते हैं? एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर दो टेढ़ी लाइंस। और ओ की मात्रा कैसी दी थी हमने? एक स्टैंडिंग लाइन और उसी लाइन के ऊपर एक टेढ़ी लाइन। मतलब आपको याद रखना है, जब भी हम ओ की मात्रा लगाएंगे तब आपको स्टैंडिंग लाइन और उसी लाइन के ऊपर एक टेढ़ी लाइन, और औ की मात्रा के लिए स्टैंडिंग लाइन और उसी लाइन के ऊपर दो टेढ़ी लाइन देनी है। तो देखो, अभी हम इसका उच्चारण कैसे करते हैं? क प्लस औ, कौ। च प्लस औ। और एक बात याद रखना है, जब भी हम औ की मात्रा लगाएंगे तो पहले आ की मात्रा निकालनी है, से एक स्टैंडिंग लाइन देनी है, पर इसी लाइन के ऊपर ही आपको दोनों लाइन देनी है। आप क्या करते हैं? एक लाइन स्टैंडिंग लाइन देते हैं, उसी लाइन के ऊपर एक लाइन, और ये जो अक्षर का जो लाइन होती है उसके ऊपर एक लाइन देते हैं। तो ये गलत बात है। तो इसलिए हमें जो लाइन निकालते हैं उसी लाइन के ऊपर दो टेढ़ी लाइन देनी है। न प्लस औ, नौ। तो अभी आपके समझ में आया होगा कि हम औ की मात्रा लगाकर अक्षर कैसे बोलते हैं। तो देखो, आज हम मात्रा ज्ञान में क्या पढ़ेंगे? औ की मात्रा। तो यहाँ पर औ की मात्रा लगाकर कुछ अक्षर दिए हैं, मैं उनको रीड करती। कौ, चौ, टौ, तौ, पौ। अभी देखो, यहाँ पर चित्र दिए हैं तो उसका नाम भी दिया है और दो अक्षर दूर दूर दिए, उनको जोड़कर शब्द बनाया है। पौधा, पौधा। नौका, नौका। देखो, ये तो सबको पसंद है। खिलौना, खिलौना। हथौड़ी, हथौड़ी। औरत, औरत। चौकीदार, चौकीदार। शब्द ज्ञान, औ की मात्रा वाले शब्द। अभी देखो, मैं जो शब्द पढ़ती हूँ उनके आपको अर्थ भी बताऊंगी। हौज, हौज मतलब तालाब या कुंड। फौज मतलब मिलिट्री, सेना की जो हमारे देश के लिए लड़ती है। चौका मतलब स्क्वायर शेप में होता है, चौकड़ी कहते हैं हम उसे। मौका मतलब अवसर, जब भी हमें पढ़ाई का अवसर मिले, मौका मिले तो हमें करनी चाहिए। लौकी एक सब्जी है, बॉटल गॉर्ड। चौकी मतलब जो बॉर्डर होती है, जैसे हमारी इंडिया की बॉर्डर है, पाकिस्तान की बॉर्डर है, सीमा, उसे हम चौकी कहते हैं। पकोड़ा, पकोड़ा मतलब जो बेसन, आलू, प्याज, हरी मिर्च सब्जियों से जो बनाई जाती है, और ये सबको पसंद भी है। चौथाई, तो चौथाई मतलब क्या होता है? अभी देखो, ये पूरा ऐसा चपाती देखो, तो इसमें से जो फोर्थ पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, इसे हम चौथाई कहते हैं। मौसम मतलब वेदर या हवामान। 14 मतलब 14।
नौकर सर्वेंट, तौलिया टॉवेल। रौनक, हम कभी कभी बहुत खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर एक चमक आ जाती है, हमारा चेहरा सुंदर दिखने लगता है, मतलब रौनक। खिलौना, बिछौना मतलब बेड। भगोना एक कुकिंग वेसल है। सरोता मतलब कैंची की तरह एक चिमटा होता है। कचौड़ी मतलब बेसन, आलू और इस मसालेदार पिठी को भरकर ये बनाई जाती है। हथौड़ी। चौराहा मतलब चार रास्तों का जो संगम होता है, जहाँ पर सिग्नल होता है, उसे हम चौराहा कहते हैं। 84 मतलब 84। चौमासा मतलब ऐसे 4 मंथ आते हैं, जैसे भी रेनी सीजन हो तो रेनी सीजन कैसे 4 मंथ आते हैं, ठंड के 4 मंथ, समर सीजन के 4 मंथ, ऐसे तो उसे हम चौमासा कहते हैं। जौहरी मतलब ज्वेलर। औषधि। गौरीपुत्र, हम गणपति बाप्पा को गौरीपुत्र कहते हैं। जौनपुर, ये जो एक ऐतिहासिक शहर है उसका नाम है। मौजपुर मतलब दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है तो उसका नाम मौजपुर है। सौदागर मतलब जो बिजनेस करता है, व्यापारी होता है, बिजनेसमैन कहते हैं उसे, सौदागर। नौसादर एक प्रकार की नमक है कि जो मेडिसिन में भी यूज करते हैं। मनमोजी जो बहुत जोशीला होता है, उत्साहपूर्ण होता है, अपनी इच्छा अनुसार काम करता है, उसे हम मनमोजी कहते हैं। मेरी मौसी, अभी चित्र में देखो एक लड़की है और उसके पास एक खिलौने है और एक गुड़िया है। मौसी मेरी खिलौने लाई, डौली मौली करे लड़ाई। सौरभ बोला यह दुखदाई, रहो मौज से लड़ो न भाई। मौसी मेरे लिए क्या लाई है? खिलौने। तो क्या हुआ, जब भी देखो आप दोनों भाई बहन हो तो आपको खिलौने मिल गए तो एक को क्या लगता है कि यही खिलौना मुझे चाहिए और आपको भी वही चाहिए होता है, तो आप दोनों में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। पर आपको वहां पर झगड़ा करना चाहिए क्या? नहीं। तो आपको आपकी बहन या भाई को पहले खेलने देना चाहिए, फिर बाद में आप खेल सकते हो, तो इससे झगड़ा भी नहीं होगा और दोनों में प्यार भी बढ़ा रहेगा। तो देखो डोली मोरी क्या करने लगी, लड़ाई करने लगी। सौरभ बोला यह दुखदाई, तो सौरभ क्या कह रहा है कि झगड़ा करना यह दुख की बात है, बुरी बात है, तो इसलिए हमें झगड़ा करना चाहिए क्या? नहीं। रहो मौज से लड़ो न भाई, तो इसलिए हमें खुशी से रहना चाहिए, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अभी देखो अगला चित्र, एक लड़की है, ये भाभी है और उनका देवर है। वाक्य ज्ञान। डौली देखो, मौसी खिलौने लाई। मौसी ने क्या लाए है? खिलौने। उसे खिलौने का शौक है, उसे क्या पसंद है? खिलौने। मौसी ने खिलौने नौकर को दिए, वह चौकीदार भी है, मतलब वह पहरा करता है। चौराहे पर दुकान है, चौरा मतलब जो सिग्नल, चार रास्तों का संगम, वहां पर दुकान है। गौरव चौक पर बैठा है, तो गौरव कहाँ बैठा है? मैदान में या आंगन में बैठा है। सौरभ उसका मित्र है। गौतम ने 24 रुपए का तौलिया लिया। गौतम ने कितने रुपए का तौलिया लिया? 24 रुपीज का। मौसम खराब हो गया, अभी देखो जो वेदर है वह खराब हो गया। मौसाजी भगोना लाए, मौसाजी ने क्या लाया? कुकिंग वेसल जो है पॉट, वो भगोना लाया। बौने ने भगोने से सब्जी निकाली। बौना मतलब किसे कहते हैं हम? कि जिसकी हाइट बहुत कम होती है उसे हम बौना कहते हैं। तो उसने क्या काम किया? भगोने से सब्जी निकाली। भौजी ने फौजी को खाना खिलाया, तो देखो जो भाभी है तो भाभी ने अपने देवर को खाना खिलाया। फौजी मौज से बिछौने पर सो गया, तो देखो खाना खाने के बाद वह बेड पर सो गया। चित्र के नाम की छोटी मात्रा लगाए, तो अभी देखो
यहाँ पर चित्र दिए है और अक्षर दिए है, तो जिस अक्षर के आगे जगह दी है तो उसी अक्षर को आपको औ की मात्रा लगानी है। अभी देखो यहाँ पर चित्र है फौजी का। फ को औ की मात्रा दी फौ और ज को बड़ी की मात्रा दी जी, फौजी। अभी नेक्स्ट चित्र देखो हथौड़ी। थ को औ की मात्रा दी थौ और ड को बड़ी की मात्रा दी ड़ी, हथौड़ी। अगला चित्र देखो चौकीदार। च को औ की मात्रा दी चौ, क को बड़ी की मात्रा दी की, त को आ की मात्रा दी दा, र, चौकीदार। अभी नेक्स्ट चित्र देखो तौलिया मतलब टॉवेल। त को औ की मात्रा दी तौ और ल को छोटी की मात्रा दी ली, य को आ की मात्रा दी या, तौलिया। क को औ की मात्रा दी कौ, आ, कौवा। ल को औ की मात्रा दी लौ, क को बड़ी की मात्रा दी की, लौकी। शब्द रचना। अभी देखो म को औ की मात्रा दी मऊ, स को आ की मात्रा दी सा, मऊसा। ग को औ की मात्रा दी गौ, र को बड़ी की मात्रा दी री, गौरी। क छ को औ की मात्रा दी चौ, ड़ को ई की मात्रा दी ड़ी, कचौड़ी। म को औ की मात्रा दी मऊ, ज प को छोटी ऊ की मात्रा दी पू, र, मौजपुर। ये आपको आपके CW नोटबुक में लिखना होगा। औ की मात्रा वाले शब्द। फौज, चौक, लौकी, नौकर, मौसम, खिलौना, बिछौना, रौनक, चौराहा, हौज। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1, अक्षरों से शब्द बनाओ। तो आपको यहाँ पर अक्षर दूर दूर दिए हैं और इनको जोड़कर शब्द बनाना है। पौधा, पौधा। नौका, नौका। खिलौना, खिलौना। हथौड़ी, हथौड़ी। औरत, औरत। चौकीदार, चौकीदार। तो अभी देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, औ की मात्रा लगाओ। तो जिस अक्षर के नीचे अंडरलाइन की है उसी अक्षर को आपको औ की मात्रा लगानी है। अभी देखो यहाँ पर फ के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए हम फ को औ की मात्रा लगाएंगे फौ और ज को बड़ी की मात्रा देंगे जी, फौजी। थ के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए हम थ को औ की मात्रा लगाएंगे थौ और ये ड के नीचे डॉट है, इसलिए इसका उच्चारण र करेंगे ड़ी, हथौड़ी। च के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए हम च को औ की मात्रा लगाएंगे चौ, क को बड़ी की मात्रा दी की, द को आ की मात्रा दी दा, र, चौकीदार। त के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए हम त को औ की मात्रा लगाएंगे तौ, ल को छोटे ई की मात्रा दी ली और य को आ की मात्रा दी ला, या, तौलिया। क के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए हम क को औ की मात्रा लगाएंगे कौ, आ, कौआ। ल के नीचे अंडरलाइन है, इसलिए हम ल को औ की मात्रा लगाएंगे लौ, क को बड़ी की मात्रा दी की, लौकी। आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।